अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 7 जबकि सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शामिल है। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेक सेल और डैनियल सेल भी कहा जाता है। इस लेसन में हम एक गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। गिल्वेनिक सेल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जी। गिल्वेनिक सेल हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे पास जो इस तरह की आपको ये कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, अगर वो खुद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें यानी कि बिजली बना के दें, तो उन तरह के सेल को या तो हम गिल्वानिक सेल कहते हैं। गिल्वानी जो थे वो साइंटिस्ट, उनके नाम पे ये रखा गया है उस सेल का नाम। या फिर इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। वोल्टा जो था वो हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इस तरह का एक सेल जो है वो इजाद करने में जो है मदद दी, या हम कह सकते हैं कि उसने प्रॉपर एक सेल जो है वो बनाने की कोशिश की, जो जिसके नाम पे हमने इसका नाम वोल्टाइक सेल भी रखा है। ठीक है, यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे, बना के दे। जैसे कि हमें यहाँ पर बल्ब रोशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो होता यह है कि स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पर हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, चलें जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद रिएक्शन हो और हमें बिजली या हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जैसे इस केस में हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो किस तरह के केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के बाद, हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनता है जी, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया जी इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमें या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके देगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी तफसील यहाँ पर हम देखते हैं जी, क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि पानी अगर बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें इनिशियल जर्क सिर्फ देना पड़े और वो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऊपर से पानी हमेशा नीचे की तरफ आएगा, हमें कोई पावर नहीं देना पड़ेगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेकर जाना है हमने, तो जरूर हमें कोई ना कोई पावर देना पड़ेगी, और उन तरह के रिएक्शंस को फिर हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, इसलिए हम इससे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है जी, जो हमारे पास मेटल है, जैसे ये इलेक्ट्रोड हमें नजर आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये वायर्स हैं, उसके बाद इसके एक आप कह सकते हैं पाथवे में जो है वो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमारे पास वायर है, और यहाँ पर अगेन एक प्लेट यूज की हुई है जो कि मेटल की बनी हुई है। ये जो हमारे पास मेटल है, जिस तरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं लोहा वगैरह, इस तरह की ही एक मेटल है जिसको जिंक का नाम दिया हुआ है जी। और ये जो हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ये कॉपर की है। अब इसके अंदर जो खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, वो किस बिना पर हो रहा है जी। हमने इनके सोल्यूशन ये रखे हुए हैं, ये जो दो बीकर नजर आ रहे हैं, आप चैम्बर्स कह सकते हैं। इसके अंदर हमने हर एक का जो है 1 मोलर सोल्यूशन रखा हुआ है। जैसे राइट वाले अगर चैम्बर की हम बात करें, तो उसमें क्या है, 1 मोलर जिंक क्लोराइड हम कह सकते हैं इसको, बल्कि हम यहाँ पर ले आते हैं जी, हमारे पास 1 मोलर जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट का सॉरी सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्वस फॉर्म भी हमने लिखा हुआ है। मतलब ये है कि एक्वस फॉर्म में जब भी हम किसी चीज को लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जी, उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जिंक पॉजिटिव 2 की फॉर्म में ये जो व्हाइट व्हाइट हमें नजर आ रहे हैं, ये आयंस सेपरेट हो जाएंगे, और जो सल्फेट आयंस हैं वो हमारे पास येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। और इसी तरह से हमने जो लेफ्ट साइड पे लिया हुआ है जी,
उस चैम्बर में हमने क्या लिया है, ये हमारा राइट चैम्बर था और ये वाला लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है। और इसके अंदर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है। 1 मोलर क्या है जी, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करते चलते हैं। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन का जो इसके अंदर इसकी हम कह सकते हैं कि मिकदार है, या इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन के कुछ यूनिट पढ़े थे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, या ज्यादा वाली चीज में जो कम वाली मिकदार हमने शामिल की वो कितनी है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट को यानी कि उसकी मिकदार को हम 1 मोलर कहते हैं, ठीक है। वो उसका यूनिट जो है मोलर होता है। अब क्या होता है, यहाँ भी आइंस बन जाएंगे, कॉपर के आइंस हमें ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और सल्फेट अगेन येलो कलर के हैं। तो जिंक जो है वो क्या करता है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं एबिलिटी है, अपने अंदर से जब भी हम उसको 1 मोलर उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में हम जब डिप करते हैं उसकी मेटल को, तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, जिंक पॉजिटिव आयन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है, या इसकी एक पावर होती है कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और किस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक पॉजिटिव में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जिंक पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है, अपने अंदर से क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास जी, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के एक पॉजिटिव आयन में। अब वो पॉजिटिव आयन मेटल के ऊपर तो रह नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, सोल्यूशन में आ जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए जब इस तरफ को जाएंगे तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास मूव कर रहे हैं। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। और वो इसको रोशन करते हुए, या कोई भी हम यहाँ पर छोटा सा इक्विपमेंट ऐसा रख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें से बिजली आ रही है नहीं, और वो फिर इस तरफ मूव करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की प्लेट को जो है प्रोवाइड करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर के पास हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आए, और इस वजह से जो कॉपर के पॉजिटिव आयन होंगे सोल्यूशन में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर वाक़ हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे, और जो आए थे पीछे हमारे पास वायर्स की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो शामिल हो रहे थे, वो ये वाले कॉपर आयन उसको एक्सेप्ट करके और न्यूट्रल हो जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर यहाँ पर एटम्स, ये जो ऑरेंज कलर के हमें 2 नजर आ रहे हैं, वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में जब हम देखेंगे, जब ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो कॉपर की प्लेट जो है वो हमारे पास मोर डेंसर इस तरह की हो जाएगी, ठीक है जी। और जो हमारे पास जिंक की प्लेट थी या इलेक्ट्रोड थी या जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ में या उसकी विड्थ में, उसकी मिकदार में जो है वो कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जिंक जो है वो घुल के, या आप कह सकते हैं कम होके, वो सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है पॉजिटिव आयन, वो इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इस वजह से होता क्या है जी, हमारे पास इस वाले चैम्बर में नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर दरमियान में एक रास्ता बनाया जाता है, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा जा रहा है जी, एक ब्रिज है, जिस तरह से हम आम क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, इसमें सॉल्ट डाला जाता है, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। जैसे NaCl, यहाँ पर Na जो है वो हमारे पास आयन नजर आ रहा है, पॉजिटिव जो आयन होता है वो रेड कलर का और क्लोराइड नेगेटिव कलर का। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, सोल्यूशन को प्रॉपर न्यूट्रल रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए, नेगेटिव आयन यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे, और ये जो पॉजिटिव हमारे पास सोडियम है वो क्या करेंगे जी, इस तरफ को मूव करेंगे, ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की क्वांटिटी को बराबर रखा जा सके। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द सर्किट जो है वो करंट जो है वो चलता रहता है, और ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से कि कॉपर की प्लेट जो है हमारे पास उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और जिंक की प्लेट की विड्थ में कमी आ जाती है। तो यही हमारे पास सेल जो है वो वोल्टाइक या हम गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे, और यही इसकी सारी कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास गैल्वेनिक सेल की ही जो है कंस्ट्रक्शन, एक तो हमने इसको डिस्क्राइब की थी, इसके अलावा यहाँ पर हम
वर्किंग की बात करते हैं जी। और वर्किंग में हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि आखिर रिएक्शन क्या उनके अंदर, ये जो हमारे पास केमिकल पड़े हुए हैं इनके अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सेल है इसको हमने जो कैटेगराइज किया था या हमने कहा था वो कौन सा सेल था जी? इसको गैल्वेनिक हम सेल भी कहते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं गैल्वेनिक। ठीक है जी। इसी तरह से इसको हम वोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। गैल्वानी जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में जो है सेल के बारे में जो है बेसिकली यानी कि ऐसा सेल बना के दिया जो हमें जनरेट करके दे इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं जी डेनियल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि इसके 3 तकरीबन हमारे पास नाम आ जाते हैं, DANIEL, डेनियल सेल। ठीक है जी। तो ये हमारे तीनों जो है वो बेसिकली एक ही तरह के हमारे पास सेल है, चाहे हम इसको गैल्वेनिक सेल कहें, चाहे हम इसको वोल्टाइक सेल कहें, और चाहे हम इसको जो है डेनियल सेल कहें। अब इसमें क्या हो रही है जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो है राइट चैम्बर है और इसी तरह से लेफ्ट चैम्बर है। 2 बीकर्स भी हम इसकी जगह ले सकते हैं, और इनके अंदर हम क्या करते हैं जी, 1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं कि ये हमने कौन सा लिया है जी, 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मोलर सोल्यूशन है किसका जी, जिंक सल्फेट का। ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस के अंदर जब भी हम कोई चीज जो है वो शामिल करते हैं तो अपने आइंस में, रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है। जैसे हमें अब यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव जो आइंस हैं वो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, जो जिंक हमारे पास 2 पॉजिटिव आइंस हैं, और जो सल्फेट आइंस हैं जो इसमें से बनेंगे वो कितने हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन वो येलो कलर में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 मोलर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ले लिया। ठीक है जी, एक्वस अगेन यहाँ पर बात हुई है, तो एक्वस फॉर्म में हम ये सोल्यूशन जब भी लेते हैं तो वो क्या होता है, रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में वो चेंज हो जाता है। पानी के अंदर हम किसी भी सॉल्ट को अगर डिजोल्व करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डिप की हुई है जी, कॉपर की एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की एक इलेक्ट्रोड। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती हैं ये क्या होती हैं जी, हमारे पास मेटल की तरह की कुछ प्लेट्स हो सकती हैं या रॉड हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जिस तरह आपके पास प्लेट की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में बनी हुई होती हैं, ये हमारे पास वायर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ही इसको रखा, इसके 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, मोलर को भी डिस्क्राइब करते रहे करते चले, यहाँ पर जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 kg हमारे पास चीनी है या 10 किलोग्राम आटा है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन का यानी कि मिकदार का, कि हमारे पास उसके जिंक सल्फेट की इस सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो उसको हम मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एम लिखते हैं। अब जिंक जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आयंस हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कॉपर भी हमें नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है, जो पोटेंशियल होता है जिसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कौन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। एक जर्नल टर्म लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड तो बेसिकली हम इसको कहते हैं ना, तो उसको जिस भी हम सोल्यूशन में यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन में अगर हम डिप करें, यहाँ पोटेंशियल के स्पेलिंग हम पूरे लिख देते हैं जी, POTENTI, इसको बल्कि यहाँ पर हम ठीक करते हैं TIAL। ठीक है जी, पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को हम कहते हैं जैसे किसी के अंदर पावर है या एनर्जी है या उसमें कितनी ऐसी कुवत है कि वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और खुद जो है वो जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जिंक की एबिलिटी अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की वो ज्यादा एबिलिटी है। तो इसके लिए अगर हम केमिकल रिएक्शन देखना चाहें, यानी कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमारे पास जी इस तरह का है। ठीक है, अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जी। हमारे पास क्या कर रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था जो कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में नजर आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके और जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसकी क्या हो रही है जी, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास हो रही है बेसिकली ऑक्सीडेशन, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, उसको हम क्या कहते हैं जी
ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब जैसे ही इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस बल्ब को जो है वो रोशन करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ से बहुत अगर ढेर सारे दो दो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं इस वायर्स के थ्रू, इस बल्ब के पास आएंगे और बल्ब को क्या करेंगे, छोटा सा बल्ब हमने इसके रास्ते में लगा दिया और वो इसको रोशन कर देंगे, और इसी तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चूंकि ज्यादती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस पे चार्ज, इस पूरी की पूरी मेटल इलेक्ट्रोड पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये क्या बन चुका है, कि हमारे पास एनोड है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं, जिसका यहाँ पर हमने नाम दे दिया है एनोड। इसको थोड़ा सा हम बेहतर करके लिखते हैं जी, एनोड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे कॉपर सल्फेट की वजह से, जो हमारे पास आइंस बने थे पॉजिटिव आइन, वो उन दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो है वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, मेटल के अंदर। इसी तरह से एक और जो है वो कॉपर इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस तरह के एटम में, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का हमें एटम नजर आ रहा है, उसमें कन्वर्ट होते हुए इस मेटल के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं कैथोड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास है जी कैथोड। और इसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस वाले हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो ये हो रहा है कि कॉपर पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में से इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्टेंस होती है उसको हासिल करना, उसको हम कहते हैं जी, जब कोई कोई भी चीज या कोई भी केमिकल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस हो गया, या उस पे रिडक्शन का प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फेट आयंस ज्यादा हो जाएंगे, ये हमें सल्फेट आयंस नजर आ रहे हैं, नेगेटिव आयन तो बेचारे पीछे जो है वो एज इट इज ही हमारे पास बच जाएंगे। तो कॉपर यहाँ से हमारे पास खत्म हो रहे हैं और नेगेटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो दरमियान में एक ब्रिज सा हम जो है वो यूज करते हैं जी, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्ट ब्रिज। और वो क्या करता है जी, वो हमारे पास ये काम करता है कि उसके अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, जैसे NaCl हमें नजर आ रहा है, वो इन दोनों चैम्बर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, एक जितनी रखने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जिंक जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो क्लोराइड यहाँ से इस वाले ब्रिज से मूव करना शुरू हो जाएगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का प्रोसीजर चलता रहे। और यहाँ पर क्या होगा जी, हमारे पास पॉजिटिव आयन चूंकि कम हो रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारे पास जो सोडियम आयन होंगे वो इस चैम्बर में आना शुरू हो जाएंगे और एज अ होल हमारे पास रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। यानी कि सॉल्ट ब्रिज हमारे पास एक जेली लाइक इसके अंदर मटेरियल होता है जो सिर्फ आयंस को मूव करने देता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसमें नहीं होती। तो इसका अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा जी कि जिंक और कॉपर जो हमारे पास रिएक्शन दे रहे हैं, वो ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, ठीक है जी, और जो हमारे पास कॉपर है वो सॉलिडिफाई होके उस कॉपर प्लेट को जो है उसकी थिकनेस में इजाफा कर देगा, जबकि जिंक की प्लेट हम देखेंगे तो आखिर में बहुत ही भुरभुरी सी हमें जो है वो नजर आएगी। चलिए इसको अगर हम टिपिकली देखना भी चाहें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, कॉपर की प्लेट, यानी कि उसकी विड्थ पे इजाफा हो जाएगा, वो उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर जिंक को देखें तो उसका इलेक्ट्रोड इस तरह का हो जाएगा, यानी कि उसकी विड्थ कम हो रही है। तो ये है जी हमारे पास वर्किंग ऑफ सेल, जो कि हमारे पास वोल्टाइक है, गिल्वानिक है, डेनियल है। इसमें केमिकल रिएक्शन जो हो रहे थे वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे थे, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है वो जल्दी से अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और वापस आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के थ्रू उनकी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होके हमें जो रिएक्शन दे रहे होंगे वो बेसिकली बिजली बना के देंगे हमें।